हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बी4 बिहार बोर्ड चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने छप्पे के पहले पद को पढ़ा था। आज हम लोग छप्पे के दूसरे पद पर चले आए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए दोस्तों, पिछले ही क्लास में हम बताए थे कि छप्पे में 2 पद है, पहला पद और दूसरा पद। लेकिन ये छप्पे के जो लेखक है नवादास है, पहले पद में है कबीर को समर्पित किए हुए हैं और दूसरा जो पद है सूरदास को समर्पित किए हुए हैं, यानी सूरदास की वाणी को लिए हुए हैं। तो आज हम लोग है सूरदास के है पद पर चले आए, इसको पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए इस पद को भी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास की बातें फिर इस क्लास में भी हम बता देते हैं कि कुछ यहाँ पर लाइन है आपस में जोड़े गए हैं। जैसे यहाँ पर 2 लाइन है आपस में जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन आपस में जोड़े गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 लाइन आपस में जोड़े गए हैं। अब ये काहे जोड़ा रहता है ये हम लास्ट में बताते हैं, हम लास्ट में इसको हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति यहाँ पर हम पढ़ते हैं। पहला पंक्ति क्या बोल रहा है यहाँ पर? उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। इस पंक्ति के माध्यम से नवादास कहते हैं कि सूरदास के जो पद होते हैं अनुप्रास वर्ण से भरे पड़े रहते हैं। इसमें अनुप्रास वर्ण हमको जाना पड़े। अनुप्रास वर्ण से स्थिति अति भारी मतलब भरे पड़े रहते हैं। देखिए, अनुप्रास वर्ण का मतलब होता है रिपीट वर्ण। जो मतलब वर्ण है बार बार है किसी पंक्ति में आ रहा है, उसे अनुप्रास वर्ण कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पंक्ति को हम लेते हैं तो इस पंक्ति में यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 वो शब्द हैं। लेकिन इस 6 शब्द में देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वर्ण है रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये अ यहाँ पर है 3 बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए व हो गया, उसके बाद च है और ऊ है, ये सब एक ही बार दिखाई दे रहा है। तो इस पंक्ति में हमको अ कह सकते हैं कि ये अनुप्रास वर्ण है। और सूरदास की जितने भी कविताएं होती है, पद होती है, उन सभी में है क्या है कि मतलब आपका अनुप्रास वर्ण देखने को मिलता है। माने एक वर्ण का है रिपीटेशन है, बार बार देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, कि सूरदास के जो पद होते हैं उसमें अनुप्रास वर्ण भरा पड़ा रहता है। आगे कहते हैं वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, कि सूरदास की जो कविता होती है वो प्रीति मतलब क्या होता है? सुंदर। सुंदर पंक्तियों से शुरू होती है, सुंदर अर्थों से शुरू होती है और उसका अर्थ भी क्या है कि मतलब उसका अंत भी है सुंदर शब्दों और सुंदर पंक्तियों से भी होता है। ये नवादास कह रहे हैं सूरदास के बारे में। आगे नवादास कहते हैं प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। ये नवादास कहते हैं कि सूरदास के पास में प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि मतलब समझ रहे हैं, मतलब देव वाली, मतलब यहाँ पर आँख है, दृष्टि है। तभी तो उन्होंने हरि की है लीला की भाषी किया, मतलब रचना किया है। देखिए, जिसके पास है दिव्य दृष्टि होगा वही क्या कर सकता है? हरि मतलब यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण के लीला का बखान कर सकता है, रचना कर सकता है, क्योंकि कोई आम इंसान है नहीं कर सकता है। ये नवादास कर रहे हैं सूरदास के संबंध में। जन्म कर्म गुण रूप सभी रचना प्रकाशी। अब ये नवादास कर रहे हैं कि सूरदास के पास प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि है, तभी तो उन्होंने है श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप शब्द सब की है मतलब रचना किया है और पूरे दुनिया में है इसको प्रकाशित किया है। ये बहुत बड़ी बात बोलती है भाई, ठीक है। आगे ये कहते हैं विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे। ये कहते हैं नवादास कि उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, उसकी बुद्धि बड़ी हो जाती है जो यह गुण श्रवणी धरे, जो है श्री कृष्ण के है गुण को है सुनता है और अपने जीवन में है उसको अमल में लाता है, उसको है अपने जीवन में प्रयोग में लाता है, बुद्धि उसकी बड़ा हो जाता है, ठीक है।
सूर कवि तो सोनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। अब ये नाभादास कहते हैं कि सूरदास की कविता को कौन ऐसा कवि है जो सुनने के पश्चात है सिर का सिर चालन नहीं करता है, सिर को नहीं हिलाता है। ये नाभादास कह रहे हैं सूरदास के संबंध में। चलिए दोस्तों, अब है हम इसको एक बार हम पढ़ा दिए हैं, उसके बाद फिर से है यहाँ पर हम एक बार और इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये भी पंक्ति ये भी पद है आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम और पढ़ देते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास कहते हैं कि सूरदास के पद में है अनुप्रास वर्ण भरे पड़े रहते हैं। सूरदास के पद में है कविता में अनुप्रास वर्ण भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, उनकी कविताएं उनके पद हैं जिन सुंदर शब्दों और अर्थों और पंक्तियों से शुरू होती है, उनका अंत भी उन्हीं सुंदर शब्दों अर्थों और पंक्तियों से भी होता है। आगे ये नाभादास कहते हैं प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी जन्म कर्म गुण रूप सभी रसना प्रकाशी। ये नाभादास कहते हैं कि सूरदास के पास में प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि है, तभी तो उन्होंने हरि की लीला की है, रचना की है। भासी मतलब रचना करना। ठीक है, उनके पास दिव्य दृष्टि है, तभी तो उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप की रचना किया है और पूरी दुनिया में है इसको प्रकाशित किया है। आगे ये कह रहे हैं नाभादास विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे। उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, उसकी बुद्धि बड़ी हो जाती है जो यह गुण श्रवणी धरे। मतलब यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण के है गुणों को है अपने अंदर में समा लेता है, उनके गुणों को है अपने जीवन में अमल में लाता है। सूर्य कवि सोनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये सूरदास कहते हैं कि सूरदास की कविता को सुन करके कौन ऐसा कवि नहीं है जो सिर चालन नहीं करता हो। ये इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे थे कवि। ठीक है, ये आपका ख़त्म हुआ भाई। ठीक है, दूसरा भी पद ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बता देते हैं कि दो लाइन है आपस में काहे जोड़े गए थे। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न है आपका शॉर्ट आएगा, मतलब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी आएगा, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अगर लघु उत्तरीय प्रश्न आता है तो इसमें कुछ शॉर्ट यहाँ पर जो पंक्ति होता है उसको दे देगा और उसके बाद उसको व्याख्या करने के लिए बोलेगा। जैसे अगर लघु उत्तरीय प्रश्न मान लेते हैं कि इस पद से आना है तो ये एक यहाँ पर लाइन है, इसको नहीं देगा। क्या है पता है, क्या है कि इस दोनों का है जुड़ाव बनता है आपस में, इसलिए जब भी आएगा अगर व्याख्या करने के लिए शॉर्ट प्रश्न में तो ये दोनों को है साथ में रखेगा और उसके बाद इसका व्याख्या करने के लिए बोलेगा। फिर उसके बाद ये और ये वाला जो लाइन है आपस में दोनों का जुड़ाव बनता है, इसलिए अगर शॉर्ट प्रश्न में आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में तो ये दोनों है आपस में जोड़ करके दिए जाएंगे। फिर उसके बाद ये और ये है दोनों आपस में जोड़ करके दिए जाएंगे शॉर्ट प्रश्न में बनाने के लिए, मतलब दो लाइन है दे दिए जाएंगे, उसके बाद इसको व्याख्या करने के लिए बोलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग प्रश्न में आएगा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा तो उसके बाद ये पूरा पद दे देगा और उसके बाद इस पद की है व्याख्या करने के लिए बोलेगा। और व्याख्या कैसे किया जाता है यह भी हम बताए हुए हैं। जैसे मान लेते क्या कि इस पद की है व्याख्या करने के लिए बोल देगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के छप्पे से लिया गया है, जिसके लेखक नाभादास है। और उसके बाद लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से नाभादास कहते हैं। और उसके बाद यह पूरे मतलब यहाँ पर जो पद है इन सभी का जो मतलब अर्थ होता है उसको हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर दोनों का अर्थ है, फिर इसके बाद दोनों का अर्थ है, ये दोनों का अर्थ है, मतलब पूरा अर्थ हम लिख देंगे। उसके बाद 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो आप है लाइक है सब्सक्राइब करिए और हो सके तो दोस्तों के बीच में है शेयर भी करिए। और आप किस लोकेशन से देख रहे हैं, जिस भी लोकेशन से देख रहे हैं आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा कि हम कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।